हु वाज शारदामणि? शारदामणि कौन थी? वाइफ ऑफ राजा मोहन राय जी? नहीं, राजा मोहन राय's वाइफ नेम इज नॉट एसोसिएटेड विथ शारदामणि। वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस? सही है। शारदा देवी 1853 to 1920, also known as Sardamani, was a spiritual consort of रामकृष्ण परमहंस। कंसोर्ट क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ए वाइफ, हस्बैंड और कंपेनियन, इन पर्टिकुलर द स्पाउस ऑफ रीनिंग मोनार्च। अच्छा, मतलब जो आगे उनके चीज़ों को संभाल रही हैं, फीमेल, मतलब वंश को जो आगे बढ़ाएं या उनके कामों को जो आगे बढ़ाएं। तो शारदामणि जी थी। प्लेड ए वाइटल रोल इन रामकृष्ण मूवमेंट एंड वुमेन्स स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जो स्वामी विवेकानंद जी की मदर थी उनका नाम भुवनेश्वरी देवी था। केशव चंद्र सेन जी की पुत्री का नाम सुनीति देवी था। I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अरे सॉरी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। स्वामी विवेकानंद एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांत, हाँ, बट emphasized spirituality. स्वामी दयानंद सरस्वती जी वैदिक प्योरिटी बट नॉट दिस कोड. Swami Ramakrishna Paramahansa ji was deeply spiritual. This quote does not match his philosophy. स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हीं की वजह से विडो मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग की मदद से पास हो पाया। ए सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड ऑन विडो मैरिज, एजुकेशन एंड कास्ट रिफॉर्म, बिलीव्ड इन ह्यूमन सर्विस ओवर रिचुअलिस्टिक वर्शिप। इन्होंने ह्यूमन सर्विस को लेके काम किया, ना कि रिचुअल्स जो थे उनको लेकर। द ब्रिटिश एम्पायर इज रोटन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टिरेनिकल एंड मीन। ये किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने कहा था। ए डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, नोन फॉर वुमेन्स एजुकेशन, सिस्टर निवेदिता जी, नेशनलिज्म, openly criticized British rule and worked for Indian self-reliance. सावित्री बाई फूले जी, pioneer of women's education and social reformer. एनी बसंत जी, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था कोलोनियल रूल को। बाल गंगाधर तिलक जी, इन नेशनलिस्ट लीडर, बट ये कोट उनका नहीं है। दयानंद सरस्वती फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन? दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वो किया? आर्य समाज, फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी इन अप्रैल 1875 इन मुंबई। देखिए, ये ध्यान रहे, कहाँ फाउंड किया था? मुंबई में। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय जी 1828 में कलकत्ता में। ठीक, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। उन्होंने वो किया था, बैक टू द वेदास, वेदोक्ता धर्म, वेदोक्ता धर्म मतलब कि वेदों की तरफ लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। अपोज्ड आइडियल वर्शिप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिचुअलिज्म, प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड वैदिक टीचिंग। प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग जी ने 1867 में किया था, इन्फ्लुएंस बाय ब्रह्म समाज। बहुजन समाज, ये अरे महाराष्ट्र के वो थे, मुकुंद राव, ऐसे ही नाम था कुछ, ये देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 1863 to 1902, शिकागो स्पीच 1893, प्रैक्टिकल वेदांत, रामकृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण मिशन 1897, सोशल सर्विस, एजुकेशन एंड वेदांतिक फिलॉसफी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, विडो रीमैरिज एक्ट एंड वुमेन्स एजुकेशन। और एक कोट भी है इनका, आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ही कहा था। सिस्टर निवेदिता, वुमेन्स एजुकेशन और नेशनलिज्म, ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। इन्होंने कहा था कि द ब्रिटिश एम्पायर इज रोटन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टिरेनिकल एंड मीन।
आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती. The year Arya Samaj was founded 1875 in Mumbai. Dayanand Saraswati founded Arya Samaj on April 10, 1875 in Mumbai. Objective: revival of Vedic knowledge and reject the ideal worship. Who established the Arya Samaj? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने. अब देखिए, रानाडे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे वाज एसोसिएटेड विथ सोशल रिफॉर्म, लेकिन इन्होंने ये नहीं. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ओरिजिनल मूल शंकर तिवारी इनका नाम था. स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम मूल शंकर तिवारी था. फाउंडेड आर्य समाज इन 1875. एडवोकेटेड वैदिक प्योरिटी, मोनोथिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स. स्वामी विवेकानंद जी फोकस्ड ऑन वेदांत एंड रामकृष्ण मिशन. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ वेदास? रिवाइवल स्वामी दयानंद सरस्वती जी. रामकृष्ण परमहंस जी फोकस्ड ऑन भक्ति एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. रामानुज ए फिलोसफर ऑफ विशिष्ट तत्व वेदांत. विशिष्ट तत्व वेदांत. स्वामी दयानंद सरस्वती जी गो बैक टू वेदास, वेदोक्ता धर्म, अपोज्ड रिचुअलिज्म, आइडोलेटरी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. स्वामी विवेकानंद जी प्रमोटेड वेदांत. Who said let's go back to Vedas? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने. Go back to Vedas. Raja Ram Mohan Rai ji focused on monotheism and rationality but did not emphasize the Vedas. Vivekanand ji focused on practical Vedanta and service to humanity. रामकृष्ण परमहंस जी एक भक्ति संत थे. Who is known as Martin Luther King of India? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी. Called Martin Luther of India due to his revolutionary reforms, challenged orthodox Hinduism and reinterpreted Vedic text. मतलब इनको क्या कहा गया? मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को. राजा राम मोहन राय जी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस. स्वामी विवेकानंद प्रमोटेड वेदांत. स्वामी श्रद्धानंद जी एक आर्य समाज लीडर थे. देखिए, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ किंग कहा गया. अरे, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहा गया क्योंकि उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्सी आइडियोलॉजी थी हिंदुइज्म का, उसके खिलाफ काम किया. उन्होंने मूर्ति पूजा और उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो, तुम एकदम प्योर हिंदुइज्म की तरफ लौटो. हु रॉट सत्यार्थ प्रकाश? दयानंद सरस्वती जी ने. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने wrote Satyarth Prakash 1875, which means the light of truth, criticized superstition, caste discrimination and ideal worship. Who wrote Satyarth Prakash? Swami Dayanand Saraswati ji ने. The writer of Satyarth Prakash is Swami Dayanand Saraswati. कहा गया. अच्छा, हाँ, मतलब इसमें नन ऑफ दीज होगा क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है. सत्यार्थ प्रकाश इज सैक्रेड बुक ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आर्य समाज. सत्यार्थ प्रकाश इज द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज. प्रमोट्स मोनोथिज्म, सोशल जस्टिस एंड वैदिक प्योरिटी. ब्रह्मो समाज बिलीव्स इन मोनोथिज्म. ठीक. थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय मैडम ब्लावत्स्की एंड फोकस्ड ऑन एसोटेरिक नॉलेज. अब ये एसोटेरिक नॉलेज क्या होता है? एसोटेरिक एंड intended for or likely to be understood by only a small number of people with specialized knowledge or interest. मतलब बहुत छोटे लोगों, मतलब बहुत कम लोगों के ही द्वारा समझा जा सकता है. ओके जी. स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1875. सत्यार्थ प्रकाश 1875. वैदिक रिवाइवलिज्म. गो बैक टू वेदास. स्वामी दयानंद सरस्वती. मार्टिन लूथर ऑफ किंग. दयानंद सरस्वती रेडिकल रिफॉर्म. आर्य समाज 1875. अपोज्ड आइडियोलेटरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इंजस्टिस. सत्यार्थ प्रकाश मेजर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट टेक्स्ट. हु वाज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी.
ठीक। 1875 द लाइट ऑफ ट्रूथ। स्वामी श्रद्धानंद जी, ये आर्य समाज के लीडर थे। डी.के. कर्वे जी, इन्होंने पहली भारत की महिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी। ये भारत रत्न भी रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। आर्य समाज का फाउंडेशन किया 1875 में। एम टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, अपोज आइडियल वर्शिप, कास्टिज्म एंड प्रमोट वैदिक प्योरिटी। पंडित श्री राम शर्मा जी, इन्होंने गायत्री परिवार का इस्टेब्लिशमेंट किया। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। आर्य समाज ने कहा कि जिन्होंने भी क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम बन गए हैं वो फिर से हिंदू हो जाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट 1875 टू रीकन्वर्ट दोज हु लेफ्ट हिंदुइज्म, लेटर एक्सपेंडेड बाय स्वामी श्रद्धानंद टू काउंटर ब्रिटिश एंड इस्लामिक कन्वर्जन्स। ब्रह्म समाज फोकस्ड ऑन मोनोथिज्म, ये राजा राम मोहन राय जी द्वारा, बट डिड नॉट सपोर्ट रिकन्वर्जन एफर्ट। देव समाज फाउंडेड बाय श्री नारायण अग्निहोत्री इन 1887। प्रार्थना समाज एडवोकेटेड, आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म बट डिड नॉट एंगेज इन रिलीजियस रिकन्वर्जन। The Arya Samaj movement gave self-confidence to Hindus. The Arya Samaj movement undermined the belief in white race superiority. ये Arya Samaj founded in 1875 emphasized Vedic supremacy, rejecting caste discrimination and ideal worship, encouraged nationalism, self-reliance and rejection of Western culture dominance. बिल्कुल सही है। Who said good government is no substitute for self-government? किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने स्वराज सेल्फ रूल की बात की थी। स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। स्वामी दयानंद सरस्वती बिलीव दैट फॉरेन रूल इवन इफ गुड वाज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ। उन्होंने कहा था कि भले ही विदेशी हम पे राज कर रहे हैं, भले ही वो अच्छे हैं, लेकिन खुद का गवर्नेंस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्रमोटेड हिंदू सेल्फ रिलायंस एंड रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश रूल बट फोकस्ड ऑन कल्चरल नेशनलिज्म। हु फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। First to use the word Swaraj in the context of Indian self-rule, declared Hindi as national language, advocated Swadeshi and boycotting foreign goods. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले एडवोकेट किया था हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल वेदांत एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। बाल गंगाधर तिलक जी popularized Swaraj is my birthright. Who among the following said India for the Indians? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। Believe India should be governed by Indians, rejecting British rule. Promoted the idea that foreign influences should be removed. मतलब इंडिया फॉर इंडियंस, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो सिंपल है। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे अवधि में, ठीक। फिर राजा राम मोहन राय जी फाउंडेड ब्रह्म समाज 1828, लेट सोशियोलॉजिकल देखिए ब्रह्म सभा था पहले, ब्रह्म सभा, फिर 1830 में ब्रह्म समाज हुआ। स्वामी विवेकानंद जी 1863 to 902 इंट्रोड्यूस हिंदुइज्म टू द वेस्ट इन 1893। फाउंडेड रामकृष्ण मिशन 1897। उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी से पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1824 to 1883 फाउंडेड आर्य समाज 1875, प्रमोटेड वैदिक रिफॉर्मेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1824 to 1883, आर्य समाज 1875, सत्यार्थ प्रकाश 1875, वैदिक रिवाइवलिज्म
इन्होंने कहा था कि स्वराज स्वराज की परिकल्पना दी, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे ये। इन्होंने कहा कि हिंदुओं जो हिंदू कन्वर्ट हुए हैं उनको फिर से मतलब शुद्धि मूवमेंट का शुरुआत किया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। और इन्होंने कहा कि जो फॉरेन रूल है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता सेल्फ रूल से। शुद्धि मूवमेंट, रिकन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदू एक्सपेंडेड बाय स्वामी श्रद्धानंद, गुड गवर्नमेंट वर्सेस सेल्फ गवर्नमेंट दयानंद सरस्वती एम्फेसाइड सेल्फ रूल ओवर ब्रिटिश रूल, इंडिया फॉर इंडियंस पॉलिटिकल मैसेज रिजेक्टिंग फॉरेन डोमिनेशन। ठीक, तो पहले तुलसी जी 1532 to 1623, फिर राजा राम मोहन राय जी 1772 to 1833, फिर दयानंद सरस्वती जी 1824 to 1883, फिर स्वामी विवेकानंद जी 1863 to 1902। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो ये थे महादेव आत्माराम पांडुरंग जी थे। अच्छा, महादेव गोविंद राणा डे का भी इसमें वो था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, स्वामी सहजानंद रिलीजियस रिफॉर्मर बट नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद राणा डे। प्रार्थना समाज was founded by Atmarang Pandurang 1867 and Mahadev Govind Rana Dev joined in 1869. Focused on caste reform, widow remarriage and women's education. Mahadev Govind Rana Dev. Where was प्रार्थना समाज established? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। प्रार्थना समाज was founded in बॉम्बे महाराष्ट्र in 1867। देखिए, यहीं आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी बॉम्बे में ही। ब्रह्म समाज कोलकाता में। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज 1867 इन बॉम्बे। एनी बेसेंट फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन्होंने नहीं किया था, दो लोग और थे, रास बिहारी घोष, एम.बी. चंद्राकर नहीं। हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? तो एम.जी. रानाडे joined प्रार्थना समाज in 1867 and became a prominent leader, worked on widow remarriage and education reform. Who was the founder of देव समाज? देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। फाउंडेड देव समाज इन 1887 एट लाहौर, प्रीच्ड मोरल रिफॉर्म एंड स्पिरिचुअल थ्रू देव शास्त्र। देव शास्त्र को पढ़ा के इन्होंने मतलब स्पिरिचुअलिटी थ्रू देव शास्त्र। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले जी ने। फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873। कब? 1873 इन महाराष्ट्र। एम्ड टू अपलिफ्ट लोअर कास्ट्स एंड प्रमोट एजुकेशन, रॉट गुलामगिरी क्रिटिसाइजिंग ब्राह्मणिकल ऑपरेशन। ठीक है। सत्यशोधक समाज 1873 में की गई ज्योतिबा राव फूले जी द्वारा। हु इस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा बाई फूले। ज्योतिबा फूले। बी आर अम्बेडकर जी दलित मूवमेंट के वो थे, लीडर थे। और ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। वर्क फॉर कास्ट इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। सत्यशोधक समाज आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र देव समाज श्री नारायण अग्निहोत्री लाहौर में की थी ये। रिलीजियस मोरालिटी एंड एथिक्स। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्र एंड लोअर कास्ट। एम.जी. रानाडे लीडर ऑफ प्रार्थना समाज जो विडो रिमैरेज और कास्ट रिफॉर्म के लिए काम किया। हु वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? गुलामगिरी की ऑथर ज्योतिबा बाई फूले जी थी। ज्योतिबा फूले published Gulamgiri in 1873, meaning slavery, dedicated the book to American abolitionists who fought against racial
स्लेवरी। एबोलिटियोनिस्ट क्या होते हैं? A person who favors the abolition of practice or institution, especially capital punishment or formerly slavery. Criticized Brahmanical dominance and caste oppression. B.R. Ambedkar ji wrote Annihilation of Caste, Problem of the Rupee, Buddha and his Dham. Annihilation of Caste, Problem of the Rupee, Buddha and his Dham. महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा। पेरियार जी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े रहे। हु लॉन्च्ड सत्य शोधक समाज? तो ज्योतिबा बाई फूले जी। ज्योतिबा बाई फूले जी इन 1873। छत्रपति साहू जी महाराज सपोर्टेड लोअर कास्ट एजुकेशन। बी आर अम्बेडकर जी दलित राइट्स लीडर। सत्य शोधक समाज इन 1873 एम टू अपलिफ्टिंग शूद्र एंड एंटी शूद्र दलित। टी एन नायर। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फूले? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज इन 1873 इन महाराष्ट्र। श्री नारायण सभा की स्टेब्लिश श्री नारायण गुरु ने की। विच मूवमेंट अपलिफ्टेड बैकवर्ड क्लासेस? बैकवर्ड क्लासेस तो सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा बाई फुले ने 1873 में इस्टेब्लिश की, और 1873 में ही उन्होंने गुलामगिरी नामक की बुक भी लिखी। फॉट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फोकस्ड ऑन लोअर कास्ट एजुकेशन। हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज? तो ज्योतिबा बाई फूले जी। देखिए, एम जी राणा डे जी ने प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो सभा। ताराबाई शिंदे अर्ली फेमिनिस्ट रॉट स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे जी ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी है। ज्योतिबा बाई फूले सत्य शोधक समाज वाज फूलेज इनिशिएटिव फॉर सोशल जस्टिस। ये याद रहे, ताराबाई शिंदे जी ने पुरुष स्त्री तुलना लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना। व्हाट वाज द नेचर ऑफ सत्य शोधक समाज? ये मतलब पीछे मतलब जो नीचे की क्लासेस हैं उनको उठाने का। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। फुलेज वर्क वाज बेस्ड इन महाराष्ट्र। ज्योतिबा बाई फुले वाज एसोसिएटेड विद सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी। एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक। फुलेज मेन फाइट वाज अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज? तो ये ज्योतिबा बाई फूले जी ने 1873 फॉर कास्ट एंड सोशल जस्टिस। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज का वो इस्टेब्लिशमेंट किया। सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ठीक। गांधी जी मतलब दलित मूवमेंट। हु अपोज्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन बंगाल? अच्छा, किसने अपोज किया? तो राधाकांत देव जी ने। फाउंडेड धर्म सभा इन 1830। अरे पत्रिका भी वो होती थी जो ब्रह्म समाज के खिलाफ थी। अच्छा चलिए कोई नहीं। हु अपोज्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन बंगाल? तो राधाकांत देव जी। धर्म सभा की इस्टेब्लिशमेंट किया 1830 में। अपोज्ड विडो रीमैरिज एंड ब्रह्म समाज। मतलब इन्होंने ब्रह्म समाज और विडो रीमैरिज मतलब विडो रीमैरिज के खिलाफ थे और ब्रह्म समाज के भी। राधाकांत देव। हेमचंद्र विश्वास, ये नहीं, कोई नहीं। राधाकांत देव जी। हु फाउंडेड राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग तो ये देव समाज के शिवदयाल साहिब ने। राधा साहब सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहिब जी ने की थी। फाउंडेड इन 1861 इन आगरा, एम्फेसाइज्ड स्पिरिचुअल प्योरिटी थ्रू सतनाम एंड अनामी।
ठीक, emphasize spiritual purity through Satnam and Anami. Shiv Narayan Agrihotri founded Dev Samaj, not Radha Swami Satsang. स्वामी श्रद्धानंद लीडर ऑफ आर्य समाज, ठीक है। शिवदयाल साहब जी ने 1861 में आगरा में सतनाम और अनामी नाम से वो किया था राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, शिवदयाल साहिब। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले जी, एंटी कास्ट मूवमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब जी ने स्पिरिचुअल रिफॉर्म। धर्म सभा ये राधाकांत देव जी अपोज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड ब्रह्म समाज। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज लोक हितवादी। लोक गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। अरे नहीं सॉरी, गोपाल हरि देशमुख को, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले और बहुत कन्फ्यूजन हो गया। गोपाल हरि देशमुख ए सोशल रिफॉर्मर हु रोट अंडर द पेन नेम लोक हितवादी, एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म थ्रू मराठी वीकली प्रभाकर। गोपाल हरि देशमुख जी को गोपाल हरि देशमुख को लोकहित कहा जाता था, इसी नाम से प्रभाकर में लिखते थे। एम.जी. राणा डी की लीडर ऑफ प्रार्थना समाज एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म बट नॉट नोन एज लोकहितवादी। गोपाल कृष्ण गोखले जी लिबरल पॉलिटिकल लीडर थे, फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। पंडित रमाबाई जी वर्कड ऑन वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो अपलिफ्टमेंट। हु वाज नोन एज लोकहितवादी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, अरे देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख used लोकहितवादी as his pen name, wrote extensively on widow remarriage, caste abolition and rationalism. गोपाल हरि देशमुख जी। महादेव गोविंद राणा जी फोकस्ड ऑन जुडिशियल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ज्योतिबा फूले जी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। द कैंपेन ऑफ विडो रिमैरेज इन महाराष्ट्र वाज लेड बाय, मतलब महाराष्ट्र में किसने लीड किया इसको, तो विष्णु परशुराम पंडित जी ने फाउंडेड विडो रिमैरेज एसोसिएशन इन 1850। महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित जी ने फाउंडेड विडो रिमैरेज एसोसिएशन इन 1850, लेड मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज आल्सो। B.M. Malabari focused on raising the age of consent, instrumental passing the age of consent एक्ट 1891। ये पारसी थे, इन्होंने मतलब एज ऑफ कंसेंट को लेकर उठाया, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ। B.M. मालावरी। गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, एडवोकेटेड विडो रिमैरिज बट डिड नॉट डायरेक्टली लीड द मूवमेंट, तो विष्णु परशुराम पंडित जी ने लीड किया था। दादा भाई नेहरूजी जी इकोनॉमिक नेशनलिज्म। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी वाज, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा गया था, ये बहराम जी मरवान जी मालाबरी, वर्क फॉर विडो रिमैरेज एंड चाइल्ड मैरिज एबोलिशन, इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। जमशेद जी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। श्री रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा जी, ये भी बिजनेस लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। यहाँ सोशल रिफॉर्मर की बात हो रही है, तो मालावरी जी, बहराम जी मरवान जी मालावरी। एज ऑफ कंसेंट 1891 को लेकर बहुत प्रयास किया था। इन विच ईयर वाज द एज ऑफ कंसेंट पास्ट, 1891 में। ये 1856 में रिफर्स टू विडो रिमैरेज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी प्रयास किए थे बहुत। 1891 raised the age of consent for girls from 10 to 12 years, promoted by Behramji Malabari. Who is the reformer mentioned in the passage?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वर्कड ऑन विडो रीमैरिज, ठीक, बट डिड नॉट फाउंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, किसने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन किया था? बहराम जी मालावरी जी, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट को लेकर काम किया। महादेव गोविंद रानाडे को फाउंडर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। वर्ड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे जी का भी इसमें हाथ था। वर्कड ऑन विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज एंड सोशल जस्टिस। बी आर अम्बेडकर जी फोकस्ड ऑन दलित राइट इन 20th सेंचुरी। अब देखिए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में एम जी रानाडे जी ने वो किया था, महादेव गोविंद रानाडे जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले सही है। फाउंडेड इन 1905 टू प्रमोट सोशल सर्विस एंड एजुकेशन, सोशल सर्विस लीग NM जोशी जी, बिल्कुल सही है। 1911 में टू प्रमोट लेबर राइट्स। सेवा समिति HN कुंजरू जी ने, फाउंडेड इन 1914 फॉर सोशल सर्विस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज। सेवा समिति HN कुंजरू जी। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, इनकरेक्ट है क्योंकि नो रिकॉर्ड ऑफ श्री राम फाउंडिंग सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज मोर लिंक टू रानाडे, मतलब एफर्ट, मतलब इसको भी रानाडे, MG रानाडे ही ने वो किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले जी, GK गोखले। 1905 में सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने, 1911 में सेवा समिति कुंजरू जी ने, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे जी ने। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी, एडवोकेटेड रेशनलिज्म एंड विडो रीमैरिज, सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। विष्णु परशुराम पंडित जी लेड विडो रीमैरिज मूवमेंट 1850 डायरेक्टली इन महाराष्ट्र, वुमेन्स राइट। बहराम जी मालावरी रेज एज ऑफ कंसेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। MG रानाडे को फाउंडेड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, और इन्होंने लीगल रिफॉर्म्स पे काम किया था। ठीक, तो ये अभी तक का हम लोग का ख़त्म होता है, बाकी आगे पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।